हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंटरी फार्मेसी है। आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वी फार्म सेकंड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक दोस्तों, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, तो अब हमको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि सेकंड सेमेस्टर जो है थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है, तो इसलिए हमको इसको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा जो आप जानते हैं कि हमारा जो पहला है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर जो हमारी पहली यूनिट है उसमें हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है और नोमेनक्लेचर पढ़ना है कि उसको कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है पीएससी के अंतर्गत, एंड आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं वी फार्म सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पहली बार, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनके क्या कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। अभी तक हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, अब हमको पढ़ना है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो दोस्तों इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज़ ब्रांच या ब्रांच होती है साइंस की विच डील्स, जिसमें हम डील्स माने व्यवहार विद स्टडी और अध्ययन करते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स का विच इज मेड अप, जो बने होते हैं मेडअप बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ब्रांच होती है साइंस की, जिसके अंदर का डील्स और किसी भी मॉलिक्यूल से अणु या कंपाउंड के उसके व्यवहार और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और वह मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, किससे होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हुए ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता हो एंड हाइड्रोजन पाया जाता हो, दो ही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हों, दो ही आइटम्स पाए जाते हों, ऐसे और कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी यही डिफिनीशन हो गई। इट इज ब्रांच होती है आप साइंस की विच डील्स एंड विथ क्या कहते हैं स्टडी की जाती है ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज मेड, जो बने होते हैं हाइड्रोजन मेड अप होते कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, इसी को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो वह 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से उसकी 4 वैलेंसी जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है, खाली हाइड्रोजन है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे इसका अध्ययन जो किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए मेथेन होता है, मेथेन की स्ट्रक्चर है CH4 जो होता है मेथेन होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ देखिए इसके आप जानते होंगे हाइड्रोजन की कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी जो होता है कार्बन हाइड्रोजन से क्या कहते हैं फिल होती है। ठीक है, तो हम देख ले दूसरा एग्जांपल देखें इसी तरह, जैसे एथेन देख लीजिए आप। एथेन मतलब इसमें 2 कार्बन है तो और दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मतलब अभी तो हम बताएंगे कैसे डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, आगे चल के आगे पीएससी नाम बताएंगे। एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन हो तो क्या कहते हैं, एथमेथ, प्रो, ब्यूट, पेंटाहेक्स, ऑक्ट, सब हम आपको एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे। उनका पीएससी नाम कैसे होता है पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी तो इसकी स्टार्ट है, आप इसको पहले अध्ययन कर लीजिए, इसकी पूरी डिफिनेशन को आप एकदम रट लीजिए। और क्योंकि ताकि आप समझ लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं उस विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है हमारा क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पढ़ना है दोस्तों हमको? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारा देख लीजिए पहला ही हेडिंग है कि अभी तक तो हम लोग इसके नाम पर हमने बताया कि फार्मस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अब हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो क्या हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं 2 भागों में। एक है हमारा एलिफैटिक
जिसे हम एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक नाम अथवा इसे ओपन चेन भी कहा जाता है। इसी को एलिफैटिक नाम से जाना जाता है, इसी को एसाइक्लिक नाम से जाना जाता है, इसी को ओपन चेन। एलिफैटिक मतलब दोस्तों जो कि एक मतलब सिंगल स्टेट लाइन में हो, जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़े हो लाइन में, साइकिल मतलब साइक्लिक फॉर्म ना बनाते हो। एसाइक्लिक हो मतलब ए माने नहीं, साइक्लिक मतलब साइक्लिक फॉर्म ना बनाते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफैटिक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा है जो था हमारा दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें जो होते हैं वो रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? साइक्लिक मतलब रिंग बनाते हैं। देखिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक रिंग बना लिया है जुड़कर ना, अथवा इस तरह भी रिंग बना सकता है, इस तरह भी रिंग बना सकता है। तो एरोमेटिक को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अथवा क्या कहते हैं क्लोज चैन भी कहा जाता है। इसे क्लोज चैन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एलिफैटिक अथवा एसाइक्लिक अथवा ओपन चैन कहा जाता है। इसे एरोमेटिक अथवा साइक्लिक अथवा क्लोज चैन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा एलिफैटिक है जो कि ऐसे रेखित में होता है, ये जो होता है रिंग में होता है। एरोमेटिक मतलब रिंग में, एलिफैटिक मतलब चैन में, ऐसे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो मतलब एलिफैटिक है उसको दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर दो भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला है दोस्तों सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब है, सैचुरेटेड के मतलब होता है दोस्तों जिसमें कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन से खाली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है। उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना होता। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन 2 या 3 बॉन्ड से जुड़े हों आपस में, तो ऐसे को अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड में 2 प्रकार के होते हैं, दो है क्योंकि एक एल्केन्स होते हैं, एक एल्काइंस होते हैं। एल्केन्स मतलब जो 2 बॉन्ड से जुड़े हों दोस्तों, मतलब जो 2 बॉन्ड बनाते हों, 2 कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़े हों। और एल्काइंस मतलब जो कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हो। 3 बॉन्ड मतलब दोस्तों ऐसे देखिए, मतलब यहाँ पर जैसे ये हमारा मतलब एल्केन्स है। एल्केन्स मतलब दोस्तों एल्कीन्स मतलब होता है कार्बन जैसे दूसरे कार्बन जुड़ा तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को एल्कीन्स कहा जाता है। एल्काइन दोस्तों एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्कीन्स कहा जाता है। तो एल्केन्स तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली 1 बॉन्ड आता है, खाली एक बॉन्ड, तो उसे एल्केन्स कहा जाता है। तो इस आधार पर इसका एग्जाम्पल जो होता है एल्केन्स होता है, और जो इसमें अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड होता है उसका एग्जांपल एल्कीन्स होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसका एग्जांपल एल्काइंस होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं जो एल्केन्स होते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला होता है एक जनरल फार्मूला। एल्केन्स का फार्मूला जो होता है CnH2n+2। ठीक दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप किसी भी कंपाउंड में जब आप किसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको कैसे जानेंगे कि इसमें कितना हाइड्रोजन है हमको जोड़ना है, वह इसी फार्मूले के तहत आप ज्ञात कर सकते हैं किसी कंपाउंड में कितने कार्बन की आवश्यकता है कितने नहीं। और एल्कीन्स में भी दोस्तों Cn इसका फार्मूला Cn और H2n होता है, इसमें प्लस नहीं होता। और एल्काइंस में दोस्तों CnH2n-2 होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें -2 होता है। याद करने का फार्मूला सेम होता है, बस इसमें -2 हो जाता है, इसमें +2, इसमें जो होता है ना प्लस होता है ना माइनस होता है, बाकी सब सेम है। ठीक दोस्तों। तो इसमें जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों हमने एल्केन लिया है, एल्केन या 3 कार्बन ले लिया। एल्केन का फार्मूला हमने कहा CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक दोस्तों। हमने इसका यूज कैसे करना मतलब आपने 3 कार्बन हमने दिया, तो आप कैसे जानेंगे, आप मतलब आप जान सकते हैं कि आपको इसमें जो होता है कार्बन 4 की 4 वैलेंसी होती है, एक बैलेंस इससे बॉन्ड बना है तो 3 कार्बन जो 3 मतलब हाइड्रोजन इस बचे हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लगा सकते हैं ऐसे।
3 हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं। यहाँ पर भी एक कार्बन है, कार्बन ऐसे होता है, एक कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, फिर इसका बैलेंस एक इधर है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड, हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे कि इसका 1 2 3 4 हो गया, इसका भी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4 बराबर हो गए। लेकिन हम अगर किसी बड़े कंपाउंड हो तो कैसे जानेंगे, हमको गिनने में समय लगेगा। तो इसी को भरने के लिए फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसे फार्मूला से हम निकाल के दिखाते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो कार्बन यानी माने कार्बन की संख्या होती है, ठीक दोस्तों। तो जितने कार्बन की संख्या वहाँ जहाँ 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 यह लिखा है वहाँ कार्बन की संख्या आपको लिखना है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हमने लिए एग्जाम्पल के लिए, जितने उसमें कार्बन दिए होंगे आप वो हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन दिए हैं, तो सी कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है, आप 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एच हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन 2 गुणे हमारे कितने हैं, कार्बन संख्या 3 है और प्लस 2, तो 2 3 6 6 2 8, कितने हैं दोस्तों, 2 3 6 6 2 8, तो C3 हाइड्रोजन की संख्या 8। तो इसमें जो कार्बन 3 है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो आप जोड़ लीजिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 8 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो इसी हाइड्रोजन को भरने के लिए या फार्मूला होता है किसी भी कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं। आप एल्केन से मतलब अगर वो हाइड्रोजन वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आप ए वाला फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 3 कार्बन और क्या कहते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो आपको ये फार्मूला लगाना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि आपको जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड फिर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, कार्बन की संख्या 3 है, तो आप यहाँ पर 3 ले लीजिए। कितने लेंगे आप इसे, कार्बन की संख्या 3 है, 3 लिखिए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2, कार्बन की संख्या 3 गुणे बस इतने लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए कितना होगा, 2 3 6, 3 कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितने होगी दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या होगी 6। अब हम इसको कैसे जानेंगे आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन बना लिया। अब यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, इसका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देख लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए और इसकी बैलेंसी चारों कार्बन की पूरी हो गई। देखिए 1 2 3 4 इसकी पूरी है, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी है, उसके बाद 1 2 3 4 इसकी भी पूरी है, ठीक दोस्तों। आप कंफ्यूज होइए कि इसे, क्योंकि ए वाला बॉन्ड इसमें भी गिना जाएगा, ए वाला बॉन्ड इसमें भी गिना जाएगा, क्योंकि यह बॉन्ड दोनों की साझेदारी से बना है। तो ए जब काम करेगा तो ए भी अपना गिनेगा, जब इसका गिनती होगी तो ए इसमें भी गिना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। तो एल्केन्स में आप ए वाला फार्मूला, कोई भी डबल बॉन्ड हो तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे आप उसको ज्ञात करने के लिए एल्केन्स में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप देखिए 6 कार्बन आए तो 6 कार्बन है। अगर एल्कीन से अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कार्बन में है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आप देखिए अगर 2 कार्बन या 3 कार्बन, अगर कोनो कार्बन की कोई 3 कार्बन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये तीनों मतलब कार्बन है, क्या है, कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हम जोड़ें उस तो आप जान सकते हैं। लेकिन जब लंबे लंबे आ जाएंगे, बड़े बड़े आ जाएंगे, थोड़ा जोड़ने में समय लगेगा, इसीलिए फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, हमने कहा CnH2n-2 होता है। तो इस फार्मूला को लगाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं कितने हाइड्रोजन इसमें हम लगाएं। तो Cn मतलब हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3, आप 3 लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या रखना है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 होता है, हाइड्रोजन 2 माइनस कितने कार्बन है, 3 कार्बन है दोस्तों। तो 2 3 6 माइनस 2 घटा दीजिए, तो अब 6 में से 2 3 6 इसको गुणा करेंगे, 6 गए, 6 में से 2 गए, कितना गया 4। तो इसमें 4 हाइड्रोजन आप जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन इसमें हम जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन इसमें, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक दोस्तों। आप देख लीजिए कितने का हाइड्रोजन हो गए,
नहीं, इसमें नहीं जोड़ेगा, बीच वाले में नहीं जोड़ेगा, यहाँ पर जोड़ेगा। तो आप देख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इसकी वैलेंसी पूरी भी। और इसकी भी देख लीजिए 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी भी 1 2 3 4। तो इस तरह दोस्तों आप क्या कहते हैं, किसी भी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का फार्मूला आपसे उसके फार्मूला से उसके में कितने हाइड्रोजन जोड़ना है आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक दोस्तों, तब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने आते हैं अपने सिलेबस वर्गीकरण पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये तो होता एरोमेटिक, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हमको देखना एरोमेटिक, ये है एलिफैटिक का। क्या है दोस्तों, एलिफैटिक मतलब लीनियर, रेखा में जो ब्रांच, जो मतलब वो था सिंगल ऐसे चले, ठीक है, ब्रांच ना हो, ऐसे चले खाली सिंगल लीनियर में। और ये जो होता है दोस्तों एरोमेटिक मतलब ये जो होता है साइक्लिक होता है, रिंग बनाता है। जो होता है एलिफैटिक रिंग नहीं बनाता है, ऐसे चलता है सिंपल, ठीक है, प्लेनर चलता है। ये जो होता है एरोमेटिक जो होता है दोस्तों, एरोमेटिक मतलब रिंग बनाता है। तो एरोमेटिक जो क्लोज एरोमेटिक अथवा साइक्लिक अथवा क्लोज चैन, इसे भी क्लोज चैन के रूप में भी इसे कहा जा सकता है एरोमेटिक कंपाउंड को। तो इसको दोस्तों हम 2 भागों में बांटे हैं। दो भागों में बांटा है इसलिए, एक जो होता है होमोसाइक्लिक होता है, एक दूसरा होता है दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक। एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में दोस्तों जो होते हैं, जो हमारे रिंग बनते हैं वह कार्बन की, उसमें खाली कार्बन ही रहेंगे, मतलब और कोई कंपाउंड नहीं रहेगा। जो कंपाउंड रिंग बनेगा खाली एक कंपाउंड से बनेगा, और कंपाउंड जो होगा हमारा कार्बन होगा। जैसे एक कार्बन, 2 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं और रिंग का फॉर्म कर रहे हैं। या तो हमारे देखिए जैसे बेंजीन बनता है, मतलब ओनली खाली किससे बना होता है, कार्बन से, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो होते हैं होमोसाइक्लिक कार्बन कहलाते हैं। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक में दोस्तों इसी को उल्टा होता है, मतलब रिंग बने लेकिन उसमें कार्बन छोड़ा कोई अदर एलिमेंट भी हो। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर खाली कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कार्बन हो लेकिन कार्बन के अलावा उसमें कोई अदर एलिमेंट भी हो। तो ऐसे रिंग जो फॉर्म कर रहा है हमारा कंपाउंड, उसे जो हमारा रिंग फॉर्म का उसे एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत, हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत उसे रखा जाता है। होमो माने समान कार्बन बने, हेट्रो मतलब रिंग बनाए लेकिन भिन्न कार्बन से बना, एक कार्बन से नहीं, 1 या 2 एलिमेंट उसमें उपस्थित हो। जैसे इसमें कार्बन प्लस एक नाइट्रोजन आ गया तो दो एलिमेंट हो गए, एक कार्बन एक नाइट्रोजन हो गया। तो ऐसे जो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसे हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत रखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना है हेक्सा, उसके बाद यह ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो ऐसे मतलब दो एलिमेंट उपस्थित, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को वर्गीकरण होता है उसे हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे होमोसाइक्लिक के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है को खाली ओनली रिंग बनाए लेकिन ओनली 1 कंपाउंड से बनाए, कि सिर्फ 1 कंपाउंड से बनाए। कार्बन से बन रहा है तो कार्बन से पूरा बने। इसमें जो होता है नहीं, और रिंग बनाए लेकिन कम से कम 2 अलग अलग भिन्न के एलिमेंट की आवश्यकता होगी, तो कार्बन या तो नाइट्रोजन, मतलब 2 अलग है। इसमें बनेगा टोटल बनेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा। ठीक दोस्तों, अब जो होमोसाइक्लिक को हमको 2 भागों में फर्दर डिवीजन किया गया है। कारण है क्योंकि इसमें जो होता है आप देख लेंगे दोस्तों, इसमें कोई जो होता है ये मतलब एक रिंग फॉर्म इस तरह बना रहा है, कोई इस तरह साइक्लिक बना रहा है। तो इस तरह साइक्लिक में अंतर है। इस तरह साइक्लिक जो होता है दोस्तों इसे एलिसाइक्लिक कहा जाता है, होमोसाइक्लिक के अंदर का इसे एलिसाइक्लिक कहा जाता है। और जो टोटल रिंग फॉर्म करता है उसे जो होता है एरोमेटिक कहा जाता है। ये जो होता है दोस्तों ये आप इसको स्यूडो साइक्लिक कह सकते हैं एक हिसाब से, मतलब पूरी तरह साइक्लिक नहीं होता लेकिन साइक्लिक की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए इसे साइक्लिक तो जो साइक्लिक की तरह व्यवहार कर रहा है इसे हम एलिसाइक्लिक कह सकते हैं। और जो मेन साइक्लिक होता है जो रिंग का फॉर्म ऐसा रियल में करता है उसे हम एरोमेटिक के अंतर्गत रहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे किसके अंतर्गत रखते हैं, उसको हम एरोमेटिक के अंतर्गत रखते हैं, उसे हम एरोमेटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो हम एलिसाइक्लिक के एरोमेटिक के दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, दोनों में सेम अंतर होता है। हम कैसे पहचानेंगे कौन एलिसाइक्लिक है कौन एरोमेटिक, तो हम बता दे रहे हैं। इसमें बस एक अंतर है दोस्तों, एलिसाइक्लिक जो आभासी होता है इसमें जो होता है यह जो होता है हकल्स रूल होता है, हकल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने रूल दिया था
कि एरोमेटिक साइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होंगे जो कि हकल्स रूल को पालन करेंगे। तो हकल्स रूल का नियम था कि एरोमेटिक वही हो सकते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कौन हाइब्रिडाइजेशन शो करता हो? sp2 का मतलब कि मतलब एक कार्बन के अंदर मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर उपस्थित हो। यहाँ अगर हम एक कार्बन यहाँ पर लें, एक कार्बन है तो कार्बन के अंदर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, दो कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पर क्या है जो कि थ्री बॉन्ड से, तो थ्री बॉन्ड को sp2 कहा जाता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सब बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एरोमेटिक पालन करता है। ये वाला जो एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का पार्ट होता है, जो एलिसाइक्लिक वो हकल्स रोल का जो होता है पालन नहीं करता है, तो इसलिए इसे एलिसाइक्लिक कहा जाता है। और जो हकल्स रूल का पालन करता है वो एरोमेटिक के अंदर कर रखा जाता है। तो इसके अंदर का इसके दो बेटे हैं, एक जो होता है इसका मतलब इसका कहाँ मानता है, एक इसका कहाँ नहीं मानता, तो उसके आधार पर इसको दो भागों में बांट लिया गया है। एक जो इसका कहाँ मानता है दोस्तों उसे एरोमेटिक का रखा गया है, जो इसका कहाँ नहीं मानता उसे एलिसाइक्लिक कह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यही अंतर होता है। हकल्स रूल जो पालन करता है वो एरोमेटिक होता है, और जो हकल्स रूल पालन नहीं करता वो क्या कहते हैं, वो एलिसाइक्लिक के अंतर्गत। क्योंकि हकल्स रूल कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वही होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन ए वाले एलिसाइक्लिक सभी कंपाउंड जो होते हैं वो खाली sp हाइब्रिड शो करते हैं, और जबकि शो करना चाहिए क्या sp2, तो sp2 एरोमेटिक वाले शो करते हैं, इसलिए दो भागों में उसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स ऐसे ही आप जैसे हमने बनाया ऐसे सेम टू सेम आप उतार कर 2 बार प्रैक्टिस करिए अपने हाथों से, और इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही जैसे इसको ड्राइव किया गया है ऐसे ही आपको ड्राइव करना होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन पूछता है, नेसेसरी है। आपसे पूछेगा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन कर दीजिए, एंड क्लासिफिकेशन आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो यह क्लासिफिकेशन दोस्तों आपको बता दें, यह क्लासिफिकेशन जो किया गया है यह हुआ है स्ट्रक्चर बेस। किसके बेस पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेस पर हुआ है। किसके बेस पर दोस्तों? स्ट्रक्चर मतलब कैसे दिखते हैं, उस बेस पर इसकी जो होती है क्लासिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। यही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। ठीक दोस्तों, आपके V.Pharm सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्स्ट यूनिट में आपको यही पढ़ना है। तो आप इसका दोस्तों इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसका पूरा याद कर लीजिए कि एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होते हैं। एलिफैटिक के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड के अंदर का एल्केन्स आते हैं, उसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, और अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स और एल्काइन होते हैं जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। और उसके बाद एरोमेटिक के अंतर्गत दोस्तों हमारा होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक आता है। होमोसाइक्लिक होता है वो एलिसाइक्लिक शो करता है, एरोमेटिक शो करता है, क्योंकि एलिसाइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक उन्हें कहा जाता है जो कि हकल्स रूल का पालन नहीं करते हो। एरोमेटिक उन्हें कहा जाता है जो हकल्स रूल का पालन करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के छोड़ा और अदर कोई एलिमेंट हो, वो जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो अगर हो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एलिफैटिक क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके क्या लक्षण होंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बाद सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, साथ साथ उसके IPSC नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखते रहे इसे छोटे छोटे वीडियो के साथ, हम इसको कम से कम 2-3 या वीडियो में इस यूनिट को हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों।